तो क्या आप सभी लोगों को पता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा जो करंट लाइफ है वो हमारे पास्ट लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कई बार प्रभावित होता है। बहुत से ऐसे गोल्स हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ में पूरे नहीं कर पाते और फिर हमें वापस से एक जीवन लेना पड़ता है उन गोल्स को पूरा करने के लिए या उस लेसन को समझने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं। बहुत से ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं हमारे जीवन में जो हमें लगातार लेसन्स देते रहते हैं और हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है। तो इन सभी सवालों के जवाब हमारा पास्ट लाइफ हमें दे देता है। दैट्स वाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करवाते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो काइंड ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है। आज हम देखेंगे कि आपकी करंट लाइफ आपके पास्ट लाइफ से कितना प्रभावित हो रही है, आपको क्या लेसन लेने चाहिए और क्या गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं इस लाइफ टाइम में, सो दैट आपकी लाइफ बेहतर बन सके। और अगर बेहतर नहीं चाहिए तो कम से कम इजी गोइंग हो, राइट। बहुत से लोगों के बहुत बड़े गोल्स नहीं होते हैं, उनको नहीं माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, बट उनको ये रहता है कि रोज़ का जो खाना पानी है वो ठीक से चलता रहे, घर में जो बाकी के रिचुअल्स हैं, शादी ब्याह है वो आराम से होता रहे। हमें बहुत रईस नहीं बनना, हमें बहुत अमीर नहीं बनना, हमें बहुत फेमस नहीं होना है, बस हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन वो भी ठीक ठाक नहीं चल पा रही है, तो क्या करना है हमें इस बारे में, तो हमारा पास्ट लाइफ जो है आज हमें बताएगा। सो अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ का क्या प्रभाव आपकी करंट लाइफ पर पड़ रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और पूरा रीडिंग देखें। लेकिन ये जो रीडिंग है पिक अ पिक्चर एंड पिक अ ग्रुप के आधार पर मैं करने वाली हूँ। पिक्चर्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पर, ग्रुप्स भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। ऑलराइट, पिक्चर्स में यहाँ पर रहेगा रेड कैंडल, व्हाइट फीदर एंड पिंक रोज, और ग्रुप्स आपको आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मिलेंगे। सो जल्दी से आप चेक कर लीजिए आपका ग्रुप कौन सा है या फिर कौन सा पिक्चर आपको पसंद आता है, और उसके बाद फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सो आई एम श्योर आपने आपका जो पिक्चर है पसंदीदा या इंट्यूशन जिसकी तरफ इशारा करी है वो पिक्चर आपने चूज़ कर लिया है, अदरवाइज बर्थ डेट के आधार पर आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप अपना ना एक बारी ऑरा क्लींस कर लें। सो एक थेरेपी है सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी, वो आप ले लीजिए। अभी जस्ट आपको एक वीडियो यहाँ पर दिखाई देगा, वो सुनिएगा, उस साउंड से आपका ऑरा क्लींस होगा और फिर आप पूरा रीडिंग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उससे भी आप मुक्त हो पाओगे, नींद भी आपको अच्छी आएगी। सो क्विकली वो थेरेपी ले लीजिए और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है या रेड कैंडल को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि पास्ट लाइफ आपके प्रेजेंट लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स देखूंगी जिससे कि मैं पता लगाने वाली हूँ कि आप ये रीडिंग देखने के लिए क्यों आए हैं। आपने थंबनेल देखा, वीडियो क्लिक किया, तो क्या वो परेशानी है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपने इस रीडिंग को चूज किया है। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएँ। ओके, आई नो बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये क्यों देख रही हो, तो हमें पता ही है, बट मैं इसलिए देख रही हूँ सो दैट आपका थोड़ा सा भरोसा हो रीडिंग पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जस्ट यूं ही ट्राई कर रहे होंगे कि चलो देख लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स अगर सच में काम करती है तो, राइट। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ओके, notice that special person. Okay. ओके, तो एक मैसेज मैं यहाँ पर रिसीव करी हूँ, चैनल कर रही हूँ, आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। मुझे बताइए आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। क्या आपको पास्ट की बहुत चिंता होती है या फ्यूचर की बहुत चिंता होती है, या करेंटली जो चल रहा है उसकी भी बहुत चिंता होती है? जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पास्ट बहुत सताता है, कुछ ऐसे हैं जिनको फ्यूचर बहुत सताता है। आप उस कैटेगरी में आते हो जो हमेशा हर एक चीज़ को लेकर परेशान रहते हो। कोई गलती आपसे हो गई पास्ट में, उसको लेकर बहुत परेशान रहते हो, वो गलती क्यों हो गई, उस वक्त मैंने ऐसे नहीं किया होता तो वैसे नहीं होता। फ्यूचर में क्या होगा इसकी चिंता है, और प्रेजेंट को लेकर कैसे चिंता है। जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपकी नाइट शिफ्ट है, या सुबह भी जा सकते हो, पता नहीं मुझे नाइट शिफ्ट क्यों सुनाई दिया, बट मे भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं। तो रात में आपको जाना है ऑफिस, दिन भर उसके बारे में सोचते हो कि रात में जाना है, अभी रात में तैयार होके जाना है, फिर वहाँ जाकर पता नहीं कौन सा टास्क मिलेगा, कौन मुझे लेने के लिए आएगा। इस तरीके के कई सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं और आप बहुत चिंतित हो जाते हो कि किस तरीके से आप हैंडल करोगे कुछ भी। तो पास्ट को लेकर भी चिंतित हो, प्रेजेंट को लेकर भी चिंतित हो, और फ्यूचर को लेकर तो ज़्यादातर के लोग चिंतित होते ही हैं। तो कुल मिलाकर आप चिंता में ही रहते हो हर वक्त। आप नहीं चाहते हो कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ जियो, लेकिन ये चीज़ आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। इट्स लाइक कई बार आप अगर किसी से डिस्कस करते हो और लोग आपको बोलते हैं कि क्यों सोचती है भाई, इतना मत सोचा कर, एंड यू आर लाइक वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली होता है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा। सो क्या आपके साथ ये है? मुझे ये मैसेजेस चैनल हुए तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, एंड दैट्स वाई आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि कहीं ये पास्ट लाइफ से कुछ लेना देना तो नहीं है इसका, क्योंकि ये चीज़ मुझे अब नॉर्मल लग रही है, मेरे कंट्रोल से बाहर है। सो कई बार ऐसा बोला जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। सो दैट इज़ वाई आपने थंबनेल देखा और आप रीडिंग देखने के लिए यहाँ पर आए। दूसरा कार्ड यहाँ पर आता है, रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। एग्जैक्टली यही मैं आपको बोल रही थी और वही कार्ड आ चुका है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही कई सारे डर आपको घेर लेते हैं। आज का दिन कैसा जाएगा, कुछ गलत हो गया तो, किसी ने आज कुछ बोल दिया तो, क्योंकि आपके साथ ऐसा है कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे वो चीज़ आपको बहुत दिल को लग जाती है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, आपका ईगो भी हर्ट हो जाता है। ईगोइस्टिक भी हैं यहाँ पर बहुत से लोग, आई कैन फील इट। आप माने या नहीं माने, लेकिन ईगो वाली चीज़ है आपके साथ। तो ये बहुत तकलीफ देता है, या फिर हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जस्ट आप सुबह उठे और आपको कुछ तो ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली जिसकी वजह से फिर पूरा महीना ही आपका पेन में निकला, तो वो एक डर बैठ गया है। जैसे सुबह उठते हो तो लगता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, मम्मा पापा ठीक हैं या फिर नहीं, मेरे भाई बहन ठीक हैं या फिर नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी के साथ कोई घटना तो नहीं घट गई। इस तरीके के थॉट्स आते हैं। या फिर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, आपको लगता है कि यार क्यों जागी,
ना जागती तो बेहतर होता, चली ही जाती तो बेहतर होता, या चला ही जाता तो बेहतर होता। क्या क्या उठ के क्या मिलना है, जैसे ही उठते हैं वैसे ही चिंताएं घेर लेती हैं। तो क्या ऐसा होता है आपके साथ? प्लीज़ लेट मी नो। वन मोर कार्ड, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट लाइफ से किस तरीके से आप कनेक्टेड हैं। ट्रांसफॉर्म वर्सम थॉट्स, एग्जैक्टली यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही थी। और देखिए वही कार्ड यहाँ पर आ चुका है। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, ये जो स्पेशल पर्सन है ये कोई और नहीं, ये आप ही हो। एक्चुअली आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। आपका एक मन कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, दूसरा मन कहता है ये नहीं सोचना चाहिए, सोचोगे तो बुरा हो जाएगा। फिर वापस से अंदर से आवाज़ आती है कि सोचने से कुछ नहीं होता, जो लिखा है वही होगा। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं आपके अंदर। और आप इससे इतने परेशान हो गए हो कि ना तो आप अपने गोल्स पर ध्यान दे पा रहे हो, ना अपनी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, ना चैन से सुकून से सो पा रहे हो, ना जाग पा रहे हो, ना खा पी पा रहे हो। ऐसा हो गया है। आपके साथ ये भी होता होगा कि जब आप पूजा करने जाते हैं तो कभी आपको लगता है कि शिव को पूजना चाहिए, कभी आपको लगता है कृष्ण को पूजना चाहिए, कभी आपको लगता होगा हनुमान जी को पूजना चाहिए, फिर कभी लगता होगा कि किसी को मुझे नहीं पूजना है, जो नहीं पूछते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा ईजी है, बेहतर है, तो मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, मुझे किसी की पूजा पाठ नहीं करनी। बट देन फिर आपको लगता है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, आपके साथ बुरा कर देंगे। ये डर भी है अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें भी आई थिंक आपके साथ होती रहती हैं हर वक्त। आपकी इंट्यूशन कहती है कि मुझे सुनो, मुझ पर ध्यान दो, बट उसको लेकर भी कंफ्यूज होते हो कि इंट्यूशन बोली या दिमाग बोला या डर बोला। सो बेसिकली मैं क्या यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है उनको। बट ज्ञान होने के बाद भी कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझ नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मेडिटेशन करो, योगा करो, है ना, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे पॉजिटिव बातें करें, यू नो दैट आपके पास है आंसर हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट हो नहीं पा रहा। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक रीज़न है। सो क्या आपसे इतना रेजोनेट हुआ है? एम आई राइट? क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम आगे की रीडिंग फिर शुरू करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो लेट्स सी कि पास्ट लाइफ किस तरीके से आपके प्रेजेंट लाइफ को प्रभावित कर रही है। आप कौन थे पास्ट लाइफ में, क्या थे पास्ट लाइफ में? All right. Group number 1, group number 1, group number 1. Okay. Earth Guardian, stay rooted and grounded. Okay. Stargazer, set your sights higher. Green, blue, arrow, surround yourself with protective energy. मिरर गार्जियन, ओके, यहाँ पर अर्थ गार्जियन आया और लास्ट का अगेन गार्जियन का ही कार्ड आया है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हर्मिट, retreat and recharge. ऑल राइट। सो यहाँ पर ये दो जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए,
ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपके पास्ट लाइफ में आप एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिनका काम था दूसरों को गाइड करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाना। ऐसे में कह सकते हैं कि आप हो सकता है कि पुलिस में थे, हो सकता है कोई ऑफिसर थे, फौज में हो सकते हो, या फिर कोई योद्धा हो सकते थे, कोई सैनिक हो सकते थे, कोई किंग, क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस हो सकते थे। तो कोई ऐसी बड़ी पोजीशन पर थे आप जहां कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां आप पर थी। उनका जीवन यापन कैसे होगा, वो सुरक्षित कैसे रहेंगे, घर से निकले हैं तो घर वापस सुरक्षित कैसे जाएंगे। सो वो वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मुझे महसूस हो रही है। आई एम श्योर जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, अभी भी उनकी आदत ऐसी होगी कि सबकी देख रेख करनी है। कई बार आपको बोला जाता होगा कि भैया नहीं चाहिए आपकी सलाह, मत बताओ हमें कि हमें कब खाना है, कब हमें पीना है, हमें कब एक्सरसाइज करनी है, क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हो, लेकिन आप नहीं छोड़ते। घर पर भी कई बार ऐसा होता होगा कि भले ही आप घर में सबसे छोटे हो लेकिन आप बड़े बन जाते होगे, अनजाने में, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारियां उठा रहे हो। आप टाइम से दवाई खाओ, आप टाइम से ये करो वो करो। ये आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं घर वालों की हर एक इच्छा पूरी कर पाता या कर पाती। ये भाव जैसे एक पिता होता है ना, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल, चाहे अभी आप बहुत छोटे हैं, 17-18 की एज है आपकी, उसके बाद भी आपको पिता वाला भाव रहता है अपने माता पिता के लिए। तो हो सकता है घर में कई बार आपको लोग बोलते हो कि अरे दादाजी बना फिरता है, दादी जी बनी फिरती है। वो चीज़ लीड करने की इच्छा, जैसे आपको अंदर से लगता है कि आई नो हाउ टू लीड, आई नो हाउ टू करेक्ट थिंग्स। कुछ भी गलत है तो उसको ठीक कैसे करना है मुझे ज़्यादा बेटर पता है, इन लोगों को पता नहीं है। अगर घर में सजावट हो रही है, कोई फंक्शन है, तो आप आगे आ जाते होंगे कि मैं बताती हूँ कैसे सजाओ, या घर में केक आएगा तो कैसा आएगा, या घर में सभी लोगों को शॉपिंग करनी है किसी फंक्शन के लिए तो आई विल टेल। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप अपने दम पर करना चाहते हो, या कहते हैं ना अपनी निगरानी में करना चाहते हो। तो ये चीज़ बहुत है आपके अंदर युद्ध करने का जज्बा, एंड हम और अत्याचार नहीं सहेंगे, हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ये वाली भावना। तो ये कहाँ से आई है? ये आपके पास्ट लाइफ से आई है, और हो सकता है कि इस लाइफ में आपके लिए यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम बन रही हो, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो। क्योंकि फीमेल्स का क्या होता है ना, अगर वो आवाज़ ऊंची करें, अगर वो विरोध करें, तो उनको बहुत जल्दी ये बोल दिया जाता है कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप झुक कर रहिए, आप चुप करके रहिए, आप लड़के नहीं हो, अब आपको सबमिसिव होना चाहिए एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें उनको बोली जाती हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ को लेकर। मे बी ये एक रीज़न हो जिसकी वजह से आप बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है दैट यू नो बेटर देन अदर्स, और आसपास के जो लोग हैं वो शायद आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जब आप उनके कंट्रोल में रहते हो या आपको रहना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको बेचैन करती है। पास्ट को जो यहाँ पर निकल कर आ रहा था कि पास्ट को लेकर आप बहुत चिंतित रहते हो, तो पास्ट को भी लेकर आई थिंक ऐसे चिंतित हो कि उस वक्त अगर मैंने स्टैंड लिया होता तो मुझे इतना ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती प्रॉब्लम्स, मैं बोल देती या बोल देता तो अच्छा होता। ओके, सो ये रिग्रेट वाली एनर्जी है, मे बी ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रहता हो। करेंटली भी आई थिंक वही चीज़ है, जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं इच्छा है फिर भी मुझे दब के रहना पड़ेगा, दबाव झेलना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और क्यों है ये, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको लगता होगा कि अगर मैं पावरफुल होती, अगर मेरी पोजीशन अच्छी होती तो मैं सबको सीधा कर देती या सीधा कर देता, मैं बिल्कुल गलत नहीं सहता, मैं न्याय करता या न्याय करती। कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ? मैं चाहती हूँ सक्सेसफुल होना, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, उतना अकाउंट में बैलेंस नहीं है कि मैं सबको अपना पावर दिखाऊँ। ये क्यों है? एंड दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। आप एक योद्धा थे, आप एक सैनिक थे, या फिर आप एक राजा थे, या एम्परर थे, या एम्प्रेस थे, या क्वीन थे, प्रिंसेस थे और प्रिंस थे। सो कोई बहुत बड़ी एंड प्रभावशाली पोजीशन पर आप थे, और ऐसी पोजीशन पर होने की वजह से अभी करंटली आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। वो लीडरशिप, लीड करने की इच्छा, लीड करने की भावना एंड इंटेलिजेंस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो आपने
आप सिर्फ अकड़ दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। वो है आपके साथ। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप स्पेशल हो और आप ये चीज़ जानते हो। आप एक सन के समान हो, ऐसा है। आपको पता है कि जब आप बोलोगे, जब आप कोई काम करोगे तो सबकी नज़र आप पर जाएगी। आप उजाला फैलाने वालों में से हो। और बहुत से लोग हो सकता है आपको ये चीज़ बोलते भी हों, लेकिन वो चीज़ एग्जैक्टली काम नहीं कर रही आपके लिए। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट? और उसी का प्रभाव आपको इस जीवन में दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक अजीब सी अशांति अंदर रहती है। और अजीब सी अशांति क्यों मैं बोल रही हूं? क्योंकि कई बार आप ये भी सोचते होगे कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो तो और भी कई लोगों की लाइफ में हैं, लेकिन वो तो हंसते खेलते दिख रहे हैं, मुझे क्यों इतनी चिंता होती है? रीजन है क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। दैट इज वाई आपको ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जिसने कई बड़े बड़े आविष्कार किए थे। अगेन, एक साइंटिस्ट भी किसी योद्धा से कम नहीं होता। बड़े बड़े चेंजेस लाने वाला व्यक्ति, एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति, जो कई बार अपनी जान खतरे में डालता है, अपनी फैमिली से अलग रहते हैं वो, पूरी लाइफ अपनी गुजार देते हैं कुछ ऐसा इन्वेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जिससे और लोगों का फायदा हो। अपनी पूरी लाइफ न्यौछावर कर देते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी ऐसी जगह पर, ऐसी पोजीशन पर आप थे। दैट इज़ वाई ये लाइफ ना आपको बहुत बेचैन कर देती है। जब आपके गोल्स पूरे नहीं होते तो आपको लगता है कि आई एम सो पावरफुल, लेकिन क्यों नहीं हो रही चीज़ें पूरी? क्यों मुझे एक अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, या क्यों मेरे पास पैसा नहीं है, या क्यों मैं बोल नहीं सकती या बोल नहीं सकता, क्यों मुझे पकड़ के दबा के रखा हुआ है, क्यों मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही? क्योंकि आप बहुत पावरफुल रहे हो। दैट इज़ वाई। सो इस लाइफ टाइम में आपको क्या करना है, एग्जैक्टली क्या सीखना है अपने पास्ट लाइफ से, जिससे कि इस लाइफ में चीज़ें बेहतर हों। अब जैसे देखो, यहाँ पर एक कार्ड तो आ ही गया है हरमित का। ओके, अब हरमित का कार्ड क्या कहता है? रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आपको बोला गया है कि पावर आपके पास अभी भी है, आपको दिया गया है पावर, वो मिला है आपके पास लाइफ से आपको, पर इस लाइफ टाइम में आपको उसे कंट्रोल करना सीखना है, उसे सेलिब्रेट करना सीखना है, उसे ओवर पावर नहीं होने देना पावर को। जैसे कि पहले आप एक एम्परर थे या योद्धा थे। अब योद्धा कैसा होता है? फाइटिंग, टोंग टोंग, फाइट कर दिया। अब इस टाइम में आपको क्या सीखना है कि पावर आपको दिया गया है, लेकिन उसको कंट्रोल करो। हर जगह आपको तलवार नहीं उठानी, कहाँ पर तलवार उठानी है, कहाँ नहीं, वो देखना समझना है। कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, धैर्य की थोड़ी कमी आपके अंदर होगी, और वो इसलिए है क्योंकि कुशल हो, स्किल्स हैं आपके अंदर। तो जिसके अंदर इतना टैलेंट होता है ना, तो उसे टैलेंट दिखाने की इच्छा होती है, और वो फाइट करना चाहता है, वो बोलना चाहता है, और उसको ये ना करने दो तो उसे इशू होता है। लेकिन यही चीज़ आपको इस लाइफ में सीखनी है, जो कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने बेहतर तरीके से सीखी नहीं या लेसन नहीं लिया। जब किसी को पावर मिलता है ना, तो लोगों का क्या हो जाता है कि वो उस पावर को अपने लिए यूज करना शुरू कर देते हैं और लोगों को डराने लगते हैं। बट अगर एक एम्परर, एक किंग को देखा जाए, तो उनको जब पावर्स मिलते हैं तो यूनिवर्स पावर्स इसलिए देती है कि इस शक्ति का आप सही उपयोग करके लोगों को हेल्प करो। लेकिन हो उल्टा जाता है। आप कभी भी देखो, अगर किसी को पावर मिलता है ना, वो अपने पक्ष में चीजें करना शुरू कर देता है। मेरे पास पावर है, तुम झुक कर रहो। जबकि ऐसा नहीं है। जो जितना पावरफुल है वो उतना ही ज्यादा डेडिकेशन दिखाए अगर, तो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को पूरा करता है। पावर उस व्यक्ति को इसलिए दिया गया क्योंकि वो व्यक्ति उस पावर को हैंडल कर सकता है। इसे बोलते हैं ना कि नेम एंड फेम तो मिल जाएगा, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आप संभाल कर रख पाओगे, उस फेम को संभाल कर रख पाओगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं, जैसे ही पावर मिला नहीं कि ये लो बंदूक। हाँ, आप जितने पावरफुल हो उतना ही ज्यादा आपको दयालु होना या आपका लोगों की प्रोटेक्शन करने की भावना रखना, ऐसा होना चाहिए
कि मेरे पास पावर्स हैं। जैसे कि आप लोग मूवीज देखते हो ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वो क्या करते हैं? वो पावरफुल है तो वो अपना फायदा करते हैं? नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप कभी भी खतरे में हो तो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। सो दिस इज हाउ यूनिवर्स थिंग्स कि आपको काम करना है। लेकिन अगर आप पावर का गलत यूज कर रहे हो तो वो लेसन आपका अधूरा रह जाएगा या वो गोल आपका अधूरा रह जाएगा और आप अगले लाइफ टाइम में जाओगे। और फिर यूनिवर्स ये चाहती है कि अब जाकर आप इस चीज को पूरा करो, ये लेसन लो कि आपको अपने अंदर धैर्य रखना है। अब यहाँ पर आप कोई सैनिक थे, कोई योद्धा थे, लेकिन गार्जियन लिखा है, राइट? यानी कि योद्धा हो लेकिन गाइडेंस देने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए। और वो कहीं ना कहीं चीज पूरी नहीं हो पाई, तो अभी आप इधर आए। अब हरमित का कार्ड क्या कहता है कि ये आपको पहले होना चाहिए था। राजा थे, एक साधु भी थे। देखने के लिए राजा, प्रोटेक्ट करने के लिए राजा, लेकिन अंदर से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको होना था जिसे किसी चीज की नीड है ही नहीं। खाना मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी खुश। कपड़े मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो भी खुश। वो चीज कहीं ना कहीं अचीव आपने नहीं करी, तो इस लाइफ में आप आए हो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आपको इस लाइफ टाइम में क्या सीखना है कि धैर्य कैसे करना है, लोगों को लीड कैसे करना है, प्यार से, गुस्से से नहीं। क्योंकि ये चीज आपके अंदर है, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन कई बार आपके अंदर का गुस्सा फूट कर बाहर निकलता होगा। कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी आता होगा गुस्सा, और कुछ लोगों का ऐसा है कि ओके शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, एकदम ना ज्वालामुखी फटा। वो ज्वालामुखी नहीं फटना है आपके केस में, क्योंकि आप एक काइंड ऑफ फादर फिगर हो। सो आपको क्या करवाना है, सारे ही जो आपके अंडर हैं उनसे प्यार से ही काम करवाना है, अपना मानकर। और ये बहुत बड़ा टास्क है, या फिर कह लो तपस्या है। अगर ये चीज आपने सीख ली तो समझो नैया पार हो गई। ये चीज आपको सीखनी है, और जब आप ये सीखेंगे तो आपकी जो चिंता है ना, ये भी नहीं रहेगी। ये प्रैक्टिस करने की चीज है। पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, पावर दोनों तरीके की एनर्जी से आता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आप मूवीज या सीरियल्स देखते थे ना, ऐसे रामायण वगैरह आता था तो एक तरफ राक्षस होते थे, एक तरफ देवतागण भगवान होते थे, तीर चलाते थे। तो राक्षस वाला जो तीर था वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप और थोड़ा ना सींग विंग निकले हुए हैं, और देवताओं की तरफ के जो तीर होते थे वो बड़े ब्यूटीफुल से दिखते थे, राइट? तो वो क्या है, वो एनर्जीज हैं, टक्कर खा रही हैं एक दूसरे से। सो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखना है और नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना है। जब आप प्यार भरेंगे अपने अंदर ज्यादा तो ये काम हो जाएगा। ये लेसन है सीखने का, ये प्रैक्टिस करना है आपने। ओके, बैलेंस। बहुत पावरफुल हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन स्किल्स को, इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज करना है। हर जगह यूज नहीं करना, हर किसी के साथ यूज नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला कि कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सभी को सलाह देते होंगे, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। या जैसे आपके सामने कोई रोता हुआ व्यक्ति आया, आपने उसको डांट दिया, ए गिव अप नहीं करते, ये क्या है, ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को ये नहीं सुनना होता मोटिवेशन, वो सिर्फ रोने आते हैं, आप उनका रोना सुन लो। अगर आप उनको डांटोगे कि ये क्या है, मेरी कंडीशन तो तुम्हारे से भी बुरी थी, मैंने फिर भी सर्वाइव किया, गिव अप नहीं किया, बहुत मारूंगी या बहुत मारूंगा, ऐसे इट वॉन्ट वर्क। सो क्या करना है, जहां पर आपका मोटिवेशन या जहां पर आपकी स्ट्रिक्टनेस काम करती है वहां पर दिखाइए, हर जगह मत दिखाइए। ओके, साथ ही साथ एनर्जी को कैसे यूज करना है। ऑल्सो जजमेंट, अगर आपको जज करने की बहुत आदत है तो इस पर भी कंट्रोल पाएं। ओके, किसी को भी जज नहीं करना है, सबको प्यार से डील करना है। तो आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन पावर का सही इस्तेमाल करना है। अगर कल को आपके पास ढेर सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं तो उनको कैसे यूज करना है, इसका इंटेंशन अभी सेट करो। हो सकता है आप में से कई सारे लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं एक बंगला लूंगी, एक गाड़ी लूंगी, महंगे महंगे कपड़े लूंगी, ज्वेलरी लूंगी, और यहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ घूमने जाऊंगी। एंड दैट इज वाई जो आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले भी वही था आपके साथ। आपको क्या करना है, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इनका भला करूंगी, उनका भला करूंगी, मेरा तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन ये समाज सुधार के लिए इतने काम करूंगी।
ये इंटेंशन जब रखोगे ना, पैसा आपके पास आएगा, अबंडेंस आपके पास आएगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्यार करने वाले लोग आपको मिलेंगे, सुनने वाले लोग आपको मिलेंगे। आपको अच्छा लगता है ना कि लोग आपको सुने और आप पर ध्यान दें, ये होगा। जब कोई आपको नहीं सुनता, आपको इग्नोर करता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। जैसे अगर आप कोई बात कर रहे हो और बीच में किसी ने कुछ और बोल दिया तो आपको इंसल्टिंग बहुत लगता है कि इसने मेरी इंसल्ट करी, लेकिन ये भावना नहीं रखनी है। ओके, डिले होती हैं आपकी लाइफ में चीज़ें, जो चीज़ अभी चाहिए, इस साल चाहिए, वो 4 साल बाद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म का वो थोड़ा सा अंश ईगो का, एरोगेंस का वो है, अभी भी है। सो ये चीज़ आपके समझने की है। ओके जज भी हो सकते हो बाय द वे पास्ट लाइफ में। ये कोई भी पावरफुल जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑथर हो सकता है, एक लेखक भी थे आप, या फिर एक पेंटर भी हो सकते हो, जो भी है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर थे आप, बहुत बड़ी पोजीशन थी आपकी। सो उस पोजीशन के रहते, अभी कोई भी बड़ी इतनी बड़ी पोजीशन पर होता है तो उनका एक वो तो हो जाता है ना, रौब झाड़ना, एक एटीट्यूड। बट उस एटीट्यूड में नहीं हमें जाना है। हम, जैसे मैंने बताया ना, जितनी बड़ी पोजीशन है उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन रखो, ऐसा है। आप जितना ऊपर उठते हो उतना ही ज़्यादा आपको कैसा रहना है, रूटेड एंड ग्राउंडेड। ये देखिए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय है रिफ्लेक्ट करने का कि क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर अभी भी हैं, और एक्सेप्ट करने से पीछे ना हटें आप लोग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ईगो बहुत है। तो बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे नहीं नहीं मेरे अंदर ईगो नहीं, मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ। डोंट से दैट। अगर है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि तभी उसको निकाल पाओगे। अगर इग्नोर करोगे, डिनाई करोगे तो नहीं निकलेगा, फिर ये चीज़ हमेशा आपको तकलीफ देगी। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। ओके, इस तरीके से अगर आप चेंजेस लाते हैं आपके जीवन में, बड़े परिवर्तन आएंगे, हमेशा याद रखिए आप लोग। वन फाइनल कार्ड, लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, ब्यूटिफुल कार्ड। जो एंडिंग कार्ड है इतना सुंदर आया है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस रीडिंग के बाद से आप एक नए इंसान बनिए। अभी आपको बहुत कुछ पता लग गया है आपके पास्ट के बारे में, बहुत कुछ पता लग गया आपके लेसन्स के बारे में, बहुत कुछ पता लग गया ये कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। अब अपने पुराने रूप को या अवतार को खत्म करके एक नए अवतार में आने की आपको आवश्यकता है। तभी वो नया जो दुनिया है, वर्ल्ड है, आप देख पाओगे, जैसा वर्ल्ड आप देखना चाहते हो। आपको कई बार लगता है ना, अरे इसमें भी दोष है, उसमें भी दोष है, ये भी गलती कर रहा है, वो भी गलती कर रहा है, क्यों ये लोग ठीक नहीं करते? तो सब आपको ठीक लगने शुरू हो जाएंगे। पहले आप अपनी अंदर की दुनिया बदलिए, फिर बाहर की दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि आपका पास्ट लाइफ आपके वर्तमान को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और चेक करूंगी कि आप ये रीडिंग देखने के लिए क्यों आए हैं, कौन सी वो समस्या है जिसकी वजह से आपको ये रीडिंग देखनी पड़ रही है। बहुत शौकीन तो नहीं है यहाँ पर बहुत से लोग देखने के लिए, फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है स्टिल, क्योंकि वो परेशान हैं तो ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये मुझे जस्ट मैं मेडिटेट कर रही थी इस पायल तक पहुंचने के लिए, उस वक्त मुझे महसूस हुआ। तो क्या ऐसा है मुझे बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्या रीज़न है। All right. Reflect on pride and ego. Okay. Remain centered.
यूज योर विजडम। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनकी समस्या ये है कि उनको लगता है कि कोई भी उनको महत्व नहीं देता, बात नहीं सुनता, या आप पर कोई फोकस नहीं करता, कंसंट्रेट नहीं करता। लोगों का अटेंशन पाना, लोगों के बीच में एज ए स्टार रहना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस है चीज़ों का, जिसके ज़रिए आप बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हो। लेकिन लोग आपको सीरियसली लेते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको कई तरीके की मेडिसिन का पता है, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, आपको पसंद है उनके बारे में स्टडी करना, एंड आपको पता है कि उन दवाइयों का असर कैसा होगा किसी की बॉडी पर या कोई भी इलनेस है वहाँ पर। जब आप बताते हो कुछ लोगों को तो काम भी कर जाता है। किसी को भी आप बोलते हो भाई ये दवाई खा लो, काम कर जाती है वो चीज़ उसके लिए। बट उसके बाद भी कोई आप पर भरोसा नहीं करता, या आप बोल रहे हो कि ये वाली दवाई आपको लेना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये चीज़ खाइए आपके लिए अच्छा होगा, आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की आवश्यकता, आप ध्यान ही नहीं देते। मुझे इतनी नॉलेज है, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैंने इतने सारे बुक्स पढ़ रखे हैं, खुद पर भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है, मैं एवं ही तो नहीं बताऊँगी या एवं ही तो नहीं बताऊँगा, स्टिल ये सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? या जब मैं कह रही हूं कि भाई उस स्थान पर अगर आप जाएंगे या उस मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपका भला होगा, क्यों नहीं सुनते ये लोग? क्या रीजन है? इस चीज का बड़ा दर्द है आपको, हर्ट हो जाते हो आप। सो कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल ये है कि सबके लिए तो मैं भला सोचता हूं या सोचती हूं, सबको अच्छा बताती हूं या बताता हूं, स्टिल मैं बुरी हूं। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मेरा फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। फैमिली में भी जब भी मैं एंटर कर रही हूँ घर के अंदर या कर रहा हूँ तो सब चुप हो जाते हैं, भैया ये आई है या ये आया है, अभी शांत रहो, पता नहीं किस बात का इशू बना देगी। तो मैं ऐसा क्या गलत कह देती हूँ? अगर मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ और मैंने बोला कि ठीक से तुमने फोटो क्लिक नहीं करी, परफेक्ट होनी चाहिए, तो क्या गलत है इसमें? या मैंने कहा कि एक आप फोटो मुझे दे दो और मैंने कहा बैकग्राउंड अच्छा चूज करना और फिर फोटो देना, तो क्या दिक्कत है? क्यों लोग मुझे ऐसे क्यों समझते हैं कि ये आ गई तो बहुत भारीपन आ गया फैमिली में, या इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं? ये एक रीज़न है बहुत बड़ा, ये आई है इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसा क्यों है मेरे साथ? मैं तो सबका अच्छा सोच रही हूँ। सो ये चीज़ बड़ी आपको परेशान करती है। यूर लाइक मुझे इतना ज्ञान है और मैं ज्ञान बांट रही हूँ तो लोगों को खुश होना चाहिए कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, फ्री में ज्ञान दे रही हूँ, फ्री में दवाइयाँ दे रही हूँ, फ्री में रेमेडीज़ दे रही हूँ, स्टिल दे डोंट बिलीव मी। ऊपर से मुझे ये और बोल देते हैं कि जब भी ये आती है तो अजीब सा माहौल हो जाता है, ये तो ना ही आए तो अच्छा है। सो ये चीज़ बड़ी दिक्कत देती है आपको, इसकी वजह से आपका ध्यान बहुत भटकता है, एंड कहीं ना कहीं कई बार आपको बहुत बेचैनी होती होगी, आपको लगता होगा कि यू नो आई डोंट वांट टू लिव। ब्लेम, कुछ भी गलत हो जाए आसपास मुझे ब्लेम कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई, ये खाना अच्छा नहीं बना तुम्हारी वजह से, काम अच्छे से नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, घर गंदा है तुम्हारी वजह से, हम दुखी हैं तुम्हारी वजह से, वो दुखी है तो तुम्हारी वजह से। तो कहीं ना कहीं ब्लेम बहुत दिया जाता है आपको, बहुत दोष दिया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि यू आर द रीज़न। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रीज़न आप हो और कोई नहीं। पूरा घर एक साथ आपको डांटने में लग जाता है। अगर आप बहुत पावरफुल नहीं हो, आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, 17-18 की है, तो आई थिंक हो सकता है आपको सभी लोग बहुत डांटते हों। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, वो ये कि कुछ लोगों का तो ये प्रॉब्लम है कि आपको सुना नहीं जाता इसलिए आप दुखी हैं। कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि हो सकता है आप घर में छोटे हैं या अभी आपकी एज बहुत कम है, स्टिल आप जो भी करते हो पेरेंट्स आपसे खुश नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करते हैं घर पर, स्टिल पेरेंट्स सुनाते ही रहते हैं। कभी भी आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दिए या कभी आप बोल दिए आप थक गए हो तो आपको सुनाते हैं, आपको बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देते, काम करवाते रहते हैं, और फिर जब आप बोल देते हो तो आप बुरे हो।
तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है आप लोग फेस कर रहे हो, और दैट इज़ वाई आप ये रीडिंग देखने आए कि कौन सा पास्ट लाइफ में ऐसा कर्म मेरे से हो गया जिसकी वजह से ऐसे पेरेंट्स मिले या ऐसी फैमिली मिली। मुझे बताना कितने लोगों से ये रेजोनेट किया, क्योंकि अभी मैंने ये चैनल करे मैसेजेस। लेट मी नो। डाउट, आपको कई बार डाउट होता होगा खुद पर कि आप गलत हैं या ये लोग गलत हैं, कौन सही है, किसे सही मानना चाहिए, भविष्य का क्या होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा मेरे भविष्य का, राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस रहे हैं जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देखने के लिए आज आए हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट किया है तो मुझे बताइएगा। बहुत से यहाँ पर हैं आई थिंक लड़कियाँ जिनका नाम हो सकता है पी से शुरू होता हो, एन से, आर से, क्यू से नाम आई डोंट नो कौन सा होगा, एम से शुरू होता हो। ये लड़कियाँ आई थिंक सफ़र कर रही हैं फैमिली में, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। आप बार बार कोई तो एग्ज़ाम देते हो और उसको क्लियर नहीं कर पाते, और फिर आपको बहुत बातें सुनाई जाती हैं, इस लड़की के ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया, ये बेकार निकल गई, इस लड़के के ऊपर हमने इतनी मेहनत करी, ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, उनके बच्चे देखो, इनके बच्चे देखो। तो इस तरीके की चीज़ें भी आई थिंक आप बहुत फेस करते हो, तो वो भी एक रीज़न है, दैट इज़ वाई ये रीडिंग आप देख रहे हो। सो लेट्स सी कि क्या क्यों है ऐसा आपके साथ, पास्ट लाइफ का कैसे प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पर। लेट्स सी। Sacred gratitude prayers, ओके। कौन थे आप? पावर ओवर डिफिकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर, ओ डिवाइन मदर, नर्चरिंग कंपैशन ग्रेस। बाप रे, लुक एट दिस कार्ड, हाउ ब्यूटिफुल। एक चीज तो क्लियर है, बहुत काइंड हो आप अभी, जेनरस, बहुत ही प्यारे, और ये चीज पास्ट में भी रही है। केयरिंग तो आप हो, और दैट इज़ वाई आपको बुरा लगता है जब लोग आपसे इस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, एंड ये दोनों कार्ड्स, ऑफ कोर्स ये भी, बट ये दोनों कार्ड्स क्लियरली ये बता रहे हैं कि बहुत ही लविंग टाइप पर्सनालिटी थी आपकी, लोगों की चिंता करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले, एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके हिस्से में, मान लीजिए अगर आपके हिस्से में 2 रोटियां हैं और आप खाने जा रहे हो, 2 दिन के भूखे हो, तब तक कोई और आ गया आपसे मांगने के लिए, 2 रोटी मांगी तो आप 2 रोटी दे दोगे, वो वाला नेचर आपका रहा है, और हो सकता है अभी भी हो। अगर आपके सामने कोई रो दे तो आपके आंसू भी नहीं रुकते, ऐसा नेचर है। इस जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हो गया, कोई बेहोश होकर गिर गया, तो आप उसको लेकर उठाकर भागते होंगे हॉस्पिटल की तरफ, क्लिनिक की तरफ, ये करते होंगे आप, क्योंकि ये है आपके नेचर में, और ये पास्ट लाइफ से है। एक नर्स रहे थे आप आपकी पास्ट लाइफ में, वैद, नर्स, सिस्टर, आई कैन हियर। एंड अभी आप अगर इंडियन हो, आप पहले इंडियन नहीं थे, तो हो सकता है कि जब भी आप यूके या कोई भी ऐसी जगह आउट ऑफ इंडिया देखते हो तो आपको बहुत अट्रैक्शन लगता हो। रोमानिया, आई कैन हियर। सो जब भी यूरोप वगैरह की कोई जगह देखते हो तो आपको लगता हो कि अरे मुझे ना ये देखा देखा सा लग रहा है, ये जगह देखी सी लग रही है, जबकि गए कभी नहीं हो आप, बट एक अजीब सा अपनापन सा लगता होगा। कोई भी वीडियो देख ली, शॉर्ट्स, रील्स, या कोई इमेज देख लिया, तो लगता होगा कि अरे यार जैसे ना मैं यहाँ पर कहीं गई हूँ। या हो सकता है ड्रीम्स में आपको बहुत सारे ऐसी जगह आते हो आउट ऑफ इंडिया के, या चर्च हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, जीसस आपको बहुत अच्छे लगते हो,
वाइट कलर एंड ये सारी चीज़ों में बहुत अट्रैक्शन आपका हो, मदर मैरी बहुत अच्छी लगती हो, मदर टेरेसा बहुत अच्छी लगती हो, तो वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसी जगह पर आप भी रहे थे, ऐसे ही एक व्यक्ति थे, नर्स थे या कोई प्रीस्ट हो सकते हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो या टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर थे एक तरीके से, ऐसे मान के चलो एक हीलर थे आप आपके पास लाइफ में। बच्चों की केयर करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ब्लाइंड थे पहले पास्ट लाइफ में, और ये उनके लिए बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगा जिनको इस लाइफ में बचपन से ही चश्मे लग गए और पता ही नहीं था कि आईसाइट कैसे वीक हुई, या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे कि आईसाइट वीक हो गई आपकी। तो आपको ये चीज़ भी लगती होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर थे तो आई थिंक यू वर ब्लाइंड, और दैट इज़ वाई आप बहुत फेमस थे, क्योंकि लोग ना आपकी बातें सुनते थे क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं है, फिर आप किस आधार पर बता रहे हो। सो ऐसा कुछ था आपके साथ, आई कैन फील इट। साइकिक एबिलिटीज थी आपके पास, एक एंजल के जैसे थे, एक एंजल ही कह सकते हैं। और पहले भी ना आप अकेले ही थे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी भी हो सकता है कि आप बहुत लोनलीनेस को लेकर परेशान होते हो, पास्ट लाइफ में भी था ऐसा ही, अकेले ही थे आप, और वो उस लाइफ टाइम में ना आपने वो चीज़ चूज करी थी कि आपको अकेला रहना है। अभी हो सकता है कि आप एक अच्छा प्यार पाने के लिए तरसते हो, आपको लगता है कि जैसे मैं ईमानदार हूँ वैसा मुझे क्यों नहीं मिल सकता प्यार, यू नो, या मैं जिस तरीके से प्यार दे रही हूँ लोगों को क्यों समझ नहीं आता, लोग मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हैं। हाँ, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, सी वाइज वन, see, grow within your current situation, divine feminine। फीमेल थे आप, अगर अभी फीमेल हो तो फीमेल थे, अगर अभी मेल हो तो फीमेल थे और किसी माँ से कम नहीं थे। ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, अभी भी आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, कुछ भी होने से पहले आपको फील हो जाता होगा कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। ये भी आपने महसूस किया होगा कि वर्ड्स एंड एनिमल्स आपसे बहुत कनेक्ट होते होंगे, आप कहीं भी गए तो तुरंत वो आ जाते होंगे आसपास। सो ये है पास्ट लाइफ से, क्योंकि बहुत केयरिंग रहे हो आप। तो या तो कोई एस्ट्रोलॉजर थे, हो सकता है अभी भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह में इंटरेस्ट आता हो, पीछे हट जाते हो बट फिर आगे की तरफ झुकाव होता हो। तो या तो टैरो कार्ड रीडर थे, रेकी हीलर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, न्यूमरोलॉजिस्ट थे, या कोई नर्स थे, डॉक्टर थे, वैद्य जिन्हें बोलते हैं, यू नो, केयर टेकर बच्चों के हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ वाई इस लाइफ टाइम में भी वही सारी चीज़ें आप कैरी कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि थोड़ा बल डाल रहे हो, पहले बल नहीं डालते थे, पहले केयर करते थे, लोगों को प्यार करते थे लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करते थे। अभी आपका क्या हो गया, थोड़ा फोर्सफुल हो गया, प्लस थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम हो गया कि मुझे सुनो, मुझे पता है। दैट इज़ वाई, यही इसी वजह से आपको लगता है कि मुझे पता है। जैसे मैंने दवाइयों का एग्जाम्पल दिया, एनसी यहाँ पर वैद्य का कार्ड आया है, तो इसलिए आपको नॉलेज है लेकिन उसको ईगो में कन्वर्ट नहीं करना। अभी आपकी लाइफ में क्यों इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी कला को ईगो की तरफ थोड़ा, मतलब ईगो की डायरेक्शन में दे दिया। आर्ट है आपके अंदर लोगों को प्यार करने की, आर्ट है आपके अंदर लोगों को उस वक्त भी केयर करने की जब लोग आपको केयर नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा गुण है आपके अंदर, लेकिन आप इसको थोड़ी गलत डायरेक्शन दे रहे हो। ये मेरी सुनो या मुझे भी बदले में दो। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपने इस लाइफ टाइम में। अगर कर सकते हो करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मुझे भी बदले में मिलना चाहिए और यहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो और वहाँ पर अपनी कला आजमाओ, या वहाँ पर अपने इमोशन इन्वेस्ट करो जहाँ पर कोई रेसिप्रोकेट करे आपके साथ। हर जगह अपनी केयर दिखाना वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। दूसरी चीज़ ये
स्पीक योर माइंड, मन में जो भी चल रहा है वो बोलो, क्योंकि पहले भी इंट्रोवर्ट थे, अभी भी इंट्रोवर्ट हो। आपको लगता है पीपल शुड अंडरस्टैंड, मुझे क्यों बोलने की आवश्यकता है, क्यों वो सुन नहीं सकते, क्यों वो समझ नहीं सकते। मुझे हमेशा ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जिनको मुझे ट्रेन करना पड़ता है कि जब मैं ऐसे करूं तो आप ऐसे करो। आप खुद क्यों नहीं समझ सकते? मैं तो समझ जाती हूँ कि मुझे क्या करना है, या मैं समझ जाता हूँ। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, यू नीड टू चेंज इट। सो बोलना सीखो, ओके? अगर कुछ हेल्दी नहीं लग रहा है, बोलो, स्टैंड लो, अपने लिए भी स्टैंड लो और आपके जैसे और भी जो लोग हैं उनके लिए भी स्टैंड लो। जिस तरीके से आप पहले लोगों की केयर करते थे ना, फिर से करना शुरू करो। आप हो उस चीज़ के लिए, आप एंजल हो इस धरती पर। आपका काम है ऑर्फेनेज में जाना, बच्चों की देखरेख करना, ओल्ड एज होम में जाना जहाँ बच्चों ने माँ बाप को निकाल कर फेंक दिया, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, एनिमल्स की केयर करना, पेड़ पौधे लगाना, नेचर को बचाना, ये सब कुछ है करने के लिए आपके लिए। और पूरे डेडिकेशन से, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब आप करोगे तो फिर आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। सेवा करने के लिए आप आए हो, लेकिन ईगो के साथ नहीं। सो ये आपका लेसन है कि आपको सेवा करना है, ईगो को भारी नहीं पड़ने देना। साथ ही साथ आपको बोलना है। पहले आप बोलते नहीं थे, सेवा पहले भी करते थे और उस वक्त ईगो भी नहीं था, बट आप बोलते भी नहीं थे। अभी यही चीज हो गई है थोड़ी। बोलना तब भी नहीं था, लेकिन मन में नहीं रखना था, मन में रह जाती थी वो बात। अभी क्या है, बोलते हो लेकिन वही ज्वालामुखी फटता है। बोलो सही समय पर सही बात, और जहां पर चीजें चेंज नहीं हो सकती उसे छोड़ दो। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप पूरी केयर उनकी कर रहे हैं और वो सामने से केयर नहीं कर रहे, अब आप चुप हैं और वेट कर रहे हैं कि कभी तो ये करेंगे, ये मत करो, बोल दो। बोलने के बाद भी अगर वो आपको केयर नहीं करते हैं, आपके जैसे रेसिप्रोकेट नहीं करते, आपको नहीं सुनते हैं, लीव इट, फिर छोड़ दो। ये लेसन आपको लेना है। और ये क्यों लेसन है? क्योंकि आप अटैचमेंट में पड़ते हो, आप छोड़ नहीं पाते। ये गारंटी से मैं बोल सकती हूँ, आपके लिए किसी को छोड़ना बहुत बड़ा टास्क है। वो मूवी है ना, वो परिणीति चोपड़ा की, एंड आई थिंक सिद्धार्थ उसमें था हीरो। उसमें कुछ ऐसा था कि उसकी सिस्टर के साथ में उसका कनेक्शन था, एंड इट वाज लाइक, वो यही बोलता था, जब उसकी जो सिस्टर थी वो रेसिप्रोकेट नहीं करती थी, वो यही बोलता था, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और क्या गारंटी है मैं कहीं और जाऊंगा तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। इस तरीके से वो चीज़ है आपके साथ। अगर आप किसी से बंधे हैं, किसी की केयर कर रहे हैं, तो वहां पर कितना भी आपको धक्का मिले ना, आप छोड़ते नहीं हो। ये है आपके साथ इशू, इसी को ही ठीक करना है। एनर्जी हीलिंग, आपका काम है हीलिंग करना, आपका काम है लोगों की केयर करना, ये नहीं देखना कि कौन रुकता है कौन नहीं रुकता। जैसे मैं अपना आपको बता देती हूँ, मैंने एक ग्रुप तैयार किया है जहाँ पर मैं फ्री में लोगों को थेरेपी दे रही हूँ। ओके, वो थेरेपी जो बहुत सारे पैसे दे के लोगों को मिलती है, छोटे छोटे टास्क होते हैं, वहाँ पर लोग ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी टिके हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि वो अपने आप को हील करना चूज कर रहे हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं, जब भी उनको बोलो कि ये एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, आपने टास्क पूरा किया, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। नाउ यू सी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिल रहा है जो जिसके लिए आपको 25,000 30,000 देने पड़ते हैं, राइट? स्टिल वो ग्रुप छोड़ रहे हैं और वो भाग जाते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ग्रुप बना रही हूँ, एवरीडे टास्क दे रही हूँ, लोगों की हीलिंग कर रही हूँ, ये चले जाते हैं, देखो मुझे सुन नहीं रहे, तो मेरे अंदर घृणा आ जाएगी। और अगर मेरे अंदर घृणा आ गई तो मैं हीलिंग करने लायक नहीं रहूंगी, मुझे खुद हीलिंग की नीड होगी। सो ये चीज कहीं ना कहीं पहले भी थी, अब और ज्यादा हो गई, एंड दैट इज वाई आप वापस इस दुनिया में आए हो। आपको यही सीखना है कि आपको प्यार देना है, एक्सपेक्ट नहीं करना, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन छोड़ देना है बोलने के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ओके? सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इससे आपको गाइडेंस मिला हो। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं। एक लास्ट कार्ड मैं और निकालूंगी फॉर यू, एंड लेट्स सी।
क्या आता है आपके लिए? शैमनिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन क्वेस्ट। शमन्स ज़्यादातर के अकेले ही रहते हैं। शमन्स का काम है दूसरों की सहायता करना। मेरे नानू शमन थे, ही यूज टू हील अदर्स, एंड कई बार वो खुद बीमार हो जाते थे। उनको स्पिरिट्स दिखाई देते थे खुली आंखों से। तो गांव में थे वो, तो गांव में कोई भी उनको दिखता था ऐसा जो पीड़ित है। कई बार ऐसा होता था, कोई उनसे खड़ा बात कर रहा है, साइड में ही स्पिरिट है। तो ऐसा गांव में होता है, पेड़ वेड़ होते हैं तो रहते हैं स्पिरिट। वो उनको हील कर देते थे, बदले में पैसे भी नहीं लेते थे। कई बार अगर कोई पावरफुल स्पिरिट है, उससे वो पीड़ित भी हो जाते थे, यानी कि बीमार हो जाते थे, खुद को हील कर लेते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे। शुड बी लाइक दिस, ओके? क्योंकि वो ऐसे थे, पूरा गांव उनको प्यार करता था। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्यार की इच्छा करोगे प्यार नहीं मिलेगा, अटेंशन की इच्छा रखोगे अटेंशन नहीं मिलेगी। जस्ट केयर करो, प्यार करो और छोड़ दो, फिर देखना एक क्या 1000 आपको प्यार करेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे बताओ कैसी लगी रीडिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो जिन्होंने भी पिंक रोज को चूज किया है, ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपका जो पास्ट लाइफ है वो आपकी करंट लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन उससे भी पहले आई विल चेक कि आपने ये रीडिंग देखने का डिसीजन क्यों लिया। आपने थंबनेल देखा और आप रीडिंग देखने के लिए आए, क्या रीज़न है? मैं ये सिर्फ इसलिए करूँगी सो दैट आप रेजोनेट कर पाएँ रीडिंग के साथ। ओके, ऑलराइट। Okay. Group number 3. Remain centered. Okay. Transform worrisome thoughts. Take steps to get healthy. Expect a miracle. Okay. क्या रीजन है कि आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं? सबसे पहला रीजन है ध्यान बहुत भटकता है आपका। आप जहां पर हो सिर्फ वहां आपका ध्यान नहीं रहता और हर जगह रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप चैंटिंग करिए, माला चैंट करिए, माला चैंट करेंगे तो मंत्र के अलावा हर चीज पर आपका ध्यान होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने को छोड़कर हर चीज पर आपका ध्यान होगा, और जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तब खाने पर ध्यान होगा। यानी कि जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज पर हमेशा आपका ध्यान रहता है, और जो चीज आपके पास है उस चीज पर आपका ध्यान नहीं टिकता। आपको बोला जाता है ग्रैटिट्यूड करने के लिए, ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, स्टिल अनहैप्पी होते हैं जिन चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, क्योंकि जो नहीं है उस पर ध्यान आपका कहीं ना कहीं अटका हुआ है। चिंता रहती है इसी चीज़ की कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य क्या होगा। भविष्य को लेकर भी ध्यान भटकता है, ये भी एक रीज़न है। अभी राइट नाउ आई एम हैविंग माई फूड एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, व्हाट अबाउट टुमारो? अगर कल को ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं रही तो सो कहीं ना कहीं वर्तमान के बारे में ना सोचकर फ्यूचर के बारे में सोचना और चिंता करना, ये कहीं ना कहीं आपका स्वभाव बन गया है। आप इससे मुक्त भी होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे। ऐसा हो रहा है आपके साथ। हेल्थ पर भी असर बैठ रहा है, हेल्थ भी आपकी खराब रहती है। ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हर वक्त कोई ना कोई हेल्थ इशू और कोई ऐसी प्रॉब्लम लग जाती है जो क्रॉनिक है, जैसे गट हेल्थ इश्यूज हैं, हमेशा ही पेट में दिक्कत, खिचड़ी खा रहे हैं तो भी दिक्कत, और अगर कुछ हैवी खा लिया, समोसे या कुछ भी, बर्गर, तो भी दिक्कत। तो समझ नहीं आता है खाएं क्या, क्या खाएं नहीं, ऐसा हो जाता है।
एवं ही एसिडिटी या कोई तो प्रॉब्लम है पेट में, बॉडी पेन हो रहा है, चेक करवा रहे हैं कुछ नहीं निकल रहा, बॉडी पेन हमेशा है और ये क्रॉनिक हो जाता है क्योंकि ये लगातार चल रहा है। हेयर फॉल हो रहा है, स्किन रैशेज हो रहे हैं, यूटीआई हो रहा है, ब्लैडर से जुड़े इश्यूज हो रहे हैं, डोंट नो कि क्या है क्यों है, और ये चीज़ें चलती चली जा रही हैं लगातार, ऐसा हो रहा है आपके साथ। इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। मैं योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। अच्छा, ये भी एक समस्या है कि जब योगा मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो उस पर ध्यान नहीं लगता, तब ये डाउट आ जाता है कि क्या मैं ध्यान से कर नहीं रही इसलिए काम नहीं कर रहा, या फिर ऐवे ही काम नहीं कर रहा, मतलब योगा मेडिटेशन ही काम नहीं कर रहा। मेरी समस्या ऐसी है। बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो इन सारी चीज़ों को सोच कर। दैट इज़ वाई जब ये थंबनेल देखा तो आप आए ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि पास्ट लाइफ की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं। छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, बीमार होने की वजह से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। यात्रा प्लान करा कि भाई चलो वहाँ पर जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, या कोई भी आपका जो फेवरेट मंदिर है या कोई भी तीर्थ है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, केदारनाथ जाएंगे, प्लानिंग करी है, सब एकदम ठीक ठाक चल रहा है, एक दिन पहले बीमार हो गए तो या तो आप जाओगे नहीं, जाओगे तो बीमार होके जाओगे, बुखार में जाओगे तो आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो क्यों है ये, रीजन क्या है? मिरेकल्स नहीं होते लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे लंबा समय बीत गया है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिली नहीं जिससे खुश हुआ जाए। पहले थोड़ा बहुत फिर भी था, अब तो बिल्कुल नहीं है। आपके फादर के भी इश्यूज ऐसे ही थे, आई थिंक। उनका भी कुछ आयरन का काम था, लोहे का, और जब वो सामान लेकर आते थे तभी आई थिंक प्राइस जो है वो नीचे चले जाते थे, और जैसे उनका सामान बिक जाता था वो हाई हो जाता था, उस समय सामान नहीं होता था। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज आई थिंक आपके फादर भी फेस करते थे। आपके मम्मा हमेशा बीमार रहते थे, उनका रीज़न कभी पता नहीं चलता था कि बीमार क्यों है, हमेशा फीवर जैसा कुछ कुछ। तो ये चीज़ें हुई हैं आपके घर में भी आई थिंक। Oh God. Indecision. I use my intuition in all aspect of life. इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है क्योंकि भ्रमित रहते हैं आप हमेशा, दिमाग घूमता रहता है ना हर तरफ। तो कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर कैसे भी करके ले भी लेते हो तो गलत हो जाता है। ये एक समस्या है आपके साथ। जो किया है वो सही है या जो नहीं किया है वो सही है, इसमें उलझे रहते हो। ये आई थिंक आपकी पूरी फैमिली के साथ है, ये चीज़ आई थिंक सभी के साथ है आपके घर में। हर किसी को डाउट होता है कि हमने जो फैसला किया वो सही है या फिर नहीं। अगर किसी की, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैं मैसेजेस चैनल करी तो बता रही हूँ, किसी की शादी हुई है, जैसे आपकी बड़ी बहन या आपके बड़े भाई की शादी हुई है, तो आपके फादर को भी इश्यूज़ रहे होंगे कि मैंने सही जगह रिश्ता किया या फिर नहीं। या आपके भाई बहनों को ये लगता होगा कि पेरेंट्स की सुनकर हमने सही किया या फिर नहीं, क्योंकि शायद अच्छी नहीं रही है मैरिड लाइफ उनकी। तो वो एक डाउट रहता है कि मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होता क्या, सुन लिया तो गलत किया क्या। डाउट, सी मैं यही बताने वाली थी। खुद पर संदेह, घर वालों पर संदेह, लोगों पर संदेह, ये भी एक चीज़ है। ट्रस्ट इश्यूज हैं। अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप करने आता है, आपसे प्यार से बात करता है, तो आपको शक होता है क्यों मैं से फ्रेंडशिप करे, क्यों मैं से प्यार से बात कर रहा है ये व्यक्ति, क्या रीज़न है। क्योंकि डिसीजन सही नहीं हुए ना, दैट इज़ वाई। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप रीडिंग देखने के लिए आए कि क्यों है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों खुलकर किसी के साथ में रेसिप्रोकेट नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, राइट। अबंडेंस आते आते रह जाती है। आपको लगता है जस्ट 99% तक हो गया है, 100 तक होना है, लेकिन क्या होता है आपके केस में, जैसे हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है 99 हुआ और लाइट चली गई या इंटरनेट चला गया और वो सीधा 0 पर।
तो कुछ वो चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो जब वो बार बार रिपीट होता है, हम फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, अपलोड नहीं कर पाते, तो बड़ी खुन्नस आती है कि यार 1% पे रह जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ बार बार होता हो, और इसकी वजह से बहुत डाउट्स आपको अपने ऊपर भी होते हैं, कि मेरे साथ, मेरे अंदर ही कोई कमी है क्या, या ये किस्मत है, या मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है। सो आई थिंक दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, टू नो कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो क्या मैं सही हूँ? अभी तक मैंने जो भी बताया आपके बारे में, कि आपको खुद पर डाउट है, आपको अपने डिसीजंस पर डाउट है, आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, आपके आई थिंक मम्मा की भी हेल्थ ख़राब रहती थी, बिजनेस आपके फादर करते थे तो लॉस होता था, आपके साथ भी वो इश्यूज़ हैं कि ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, एक जैसी नहीं चलती, पूरा घर चिंता में रहता है, कोई एक व्यक्ति नहीं, हर किसी की लाइफ में चिंताएं हैं। तो क्यों है ऐसा? अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो आगे की रीडिंग भी आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। सो लेट्स सी पास्ट लाइफ में आप क्या थे और किस तरीके से आपका पास्ट लाइफ आपको प्रभावित कर रहा है। लेट्स सी। ट्विन फ्लेम्स, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन। क्या इस लाइफ टाइम में आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी मिले हैं और उनके साथ भी स्ट्रगल चल रहा है? क्या उनको लेकर भी आपको डाउट्स हैं कि पता नहीं ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, या यूनियन होगा या नहीं होगा, इसी व्यक्ति के साथ में शादी होगी या फिर नहीं होगी, शादी होगी भी या फिर नहीं होगी, क्या ऐसा है? या तो आपकी राशि है मिथुन, या तो तुला राशि या फिर मीन राशि के अंतर्गत आप लोग आते हो। सेक्रेड एक्शन, clarity, divine masculine. Okay, just a minute. पावरफुल आप लोग बहुत थे, ये तो यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ आपके लिए निकला था कि आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे नहीं हो, कंफ्यूज्ड रहते हो। पास्ट लाइफ में अगर हम झांक कर देखें ना, तो डिसीजन लेने की क्षमता आप में बहुत अच्छी थी, क्लैरिटी भी थी आपके अंदर कि आपको कब क्या कैसे करना है। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ वो ये कि हेल्थ में आपको कभी इश्यूज होते ही नहीं थे, नेवर। बहुत अच्छी हेल्थ थी आपकी। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको एक साल में भी एक बारी बुखार आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्यों बता रही हूँ? इस कार्ड की वजह से, एक्टिव पावर, इलेक्ट्रिक। सो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपको 0% हेल्थ इश्यूज तो थे ही नहीं। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ट्विन फ्लेम के कार्ड के होने के बाद भी यहाँ पर क्लैरिटी का कार्ड है। इसका मतलब है कि डिसीजन लेने की ऐसी क्षमता थी आपकी कि कितना भी बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आ जाए, कंफ्यूज हो ही नहीं सकते थे। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई मीन बने जहां पर दुनिया कंफ्यूज हो जाए, आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी थी कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइफ में। उसके लिए अगर कोई भी चीज़ आपको गिव अप करनी पड़े, आप गिव अप कर दोगे। आई थिंक अभी भी आपके साथ ऐसा है। बहुत सी चीज़ों में आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं या शादी की बात करूं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो। लव के बारे में भी, लव भी आप सोच समझ के करोगे, ऐवे ही नहीं पड़ जाओगे प्यार में ना, ऐसा है आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी को बहुत पसंद करते हो और वो व्यक्ति आपके कास्ट का नहीं है या आपके रिलीजन का नहीं है। अब आपको पता है कि सोसाइटी में इन चीज़ों का विरोध होता है या आपकी फैमिली इस चीज़ का विरोध करेगी। आप बड़े आराम से पीछे हट जाओगे। ऐसा नहीं है दुख नहीं होगा, आप रोगे, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप चीज़ों को प्रैक्टिकली लोगे कि अगर आपने आज शादी कर ली इस व्यक्ति से तो कल को आपके लिए रहने के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। अगर पेरेंट्स नहीं माने तो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो वो अंडरस्टैंडिंग आई थिंक अभी भी आपके साथ है, और दैट इज़ वाई हो सकता है यहाँ पर शादी के लिए भी डिले हो रहा हो, आपको अच्छा पार्टनर ना मिल रहा हो, या आपको एग्जैक्ट जैसा पार्टनर चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है,
यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एज हो सकता है 35, 36 ऐसे हो, शादी नहीं हुई है अभी तक। सो वो चीज़ है, पास्ट से कहीं ना कहीं आई है आपके पास। ये ज़रूर है कि चिंता बहुत करते हो, हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज्ड हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आपकी नहीं खोई है। लॉजिकली आप सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो, इमोशंस भी हैं, बट वो काम आप नहीं करोगे जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, जहां पर विरोध हो लोगों का। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्या बाहर के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? फ्रेंड्स जो हैं आपके, उनसे ज़्यादा करीब हो आप देन आपकी फैमिली? ऐसा है? आपको लगता है कि फ्रेंड्स जान है मेरी, फ्रेंड्स के लिए मर मिटेंगे हम? इज इट लाइक दिस? मुझे बताना अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बस पास्ट के लिए भी ये कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों के लिए मर मिटेंगे वाला ख्याल ज़रूर आपका होगा। फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे, उसके लिए रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाना पड़े उनकी हेल्प के लिए तो आप जाओगे, वो वाला नेचर है आपका। Am I right? कमिटमेंट से डर लगता है? यस, आई नो। क्या थे आप पास्ट लाइफ में? किस तरफ ये इशारा कर मतलब जा रहा है? स्काई फादर, ट्रस्ट इन दी अननोन, मैजिक गार्जियन, unlock the magic within, see from higher perspective। see, अभी मैंने आपको बोला दूर की सोचना और एक्शन लेना। सन, enjoy success and happiness। गाइज, आप या तो कोई टीचर थे या आप कोई गुरु थे, ओके? कुछ तो यहाँ पर ज़रूर था। आप टीचर, या तो आप कोई स्कूल में, कॉलेज में टीचर होंगे, या फिर हो सकता है किसी तरीके की विद्या आप सिखाते हो, जैसे मार्शल आर्ट और समथिंग, लेकिन थे आप गुरु। मार्शल आर्ट में आपको इंटरेस्ट है मार्शल आर्ट में? क्योंकि वहाँ पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। एक स्टेप चूके तो सामने वाला फिनिश कर देगा आपको, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए। अभी क्या हो, डॉक्टर हो कि डेंटिस्ट, क्या कुछ तो है, मेडिकल फील्ड से हो आई थिंक आप लोग, राइट? और उसके बाद भी आपको हेल्थ इश्यूज है वही देख रही हूँ। ज्ञान देने का शौक है ना? सबको मोटिवेट करना, ज्ञान देना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके। स्टिल सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। फेयर हो, हैंडसम लगते हो या ब्यूटीफुल लगते हो, स्टिल यू थिंक दैट बहुत कुछ आपने नहीं किया है लाइफ में, तो वो चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, है ना? किसी से तो प्यार था जिनको आपने खुद छोड़ा है, ये सब कुछ भी है। क्या लेसन है आपका? ओह माय गॉड, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। करेंटली जो आपको समझना है वो बस ये है, जो लेसन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो आप हो और लॉजिकली भी चीज़ें हैंडल करते हो, बट आई थिंक अटैचमेंट बहुत होता है आपका। ये है चीज़ मुझे समझ यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपका। कोई डॉग भी है आपके घर पर, कुछ ना कुछ है। आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे तो दिखाई दे रही हैं। अब मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या चीज़ है आपके लिए। देखिए, पास्ट लाइफ में यू वर अ टीचर, या फिर तो कोई इन्फ्लुएंसर आप थे, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा कुछ था। वो प्रभाव आपको अभी भी दिखता होगा। कुछ लोगों के लिए एक्टर भी दिख रहा है मुझे कि आप एक्टर भी हो सकते हो, ओके? क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है। सो कहीं ना कहीं कोई मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेसेस आप हो सकते हो, ओके? अब वो चीज़ अभी भी आपको लगती होगी। मान लीजिए अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपको अंदर से लगता होगा कि आपको एक्टिंग करने का भी चांस मिलना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हो सकता है आपने कुछ किए हों, तो उसकी तरफ आपका रुझान है।
मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि थोड़े रोमांटिक टाइप हो या फ्लर्टी हो, फ्लर्ट करते हो। ओके, सो डोंट फील बैड, मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, बट आई थिंक यू आर लाइक थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेना अच्छा लगता है। ओके, इस तरीके की चीज़ें हैं। ऑल्सो आपको लोगों को बताना बहुत सी चीज़ें बहुत पसंद है, ज्ञान देना। जैसे प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल दोनों में क्या फ़र्क है? ओके, स्पेलिंग का फ़र्क है, तो एक प्रधानाचार्य के लिए, एक सिद्धांतों के लिए, तो इस तरीके से लोगों को टीच करना एंड थोड़ा कंट्रोल जमाना, क्योंकि एक गुरु की भावना है ना। गुरु कैसा होता है? बहुत भारी भरकम। यहाँ पर मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि अगर आप मेल हैं, आपकी आवाज़ काफ़ी दमदार होगी, भारी सी होगी और लोगों को बड़ा पसंद आती होगी। अगर आप फीमेल हैं तो द वे यू टॉक बहुत इंप्रेसिव होता होगा, राइट? या आप हंसी मजाक में ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालते हैं। आप हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कोई आपके सिर पर चढ़ रहा है, तुरंत आप उसको नीचे उतारते हो। वो नेचर है आपका, और ये आपके पास्ट लाइफ से आया है आपको, क्योंकि गुरु रहे हो ना, तो गुरु वाली चीज़ है, वो विजडम है आपके अंदर। समझना क्या है आपको, इतना सब कुछ जानने के बाद, कि इतना सब कुछ है, उसके बाद भी अटैचमेंट है आपके अंदर। पास्ट को आप नहीं भूलते, मेमोरीज आप बहुत इकट्ठी करते हो, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। नंबर 2, ज्ञान आपके पास बहुत है, बट घमंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर समटाइम्स आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है, जैसे आपने किसी का काम किया, किसी के जीवन में सुधार हुआ, ये हुआ मेरी वजह से, ये जो भावना है ना, ये दिक्कत देती है। गुरु का ये कहना कि इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन मेरी वजह से आया, शोभा नहीं देता। दूसरों को बोलने दो, आप नहीं बोल सकते। अगर आपके मन में ये भावना आती है कि मेरी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, समझो वहीं पर चीजें बेकार हो गई। थोड़ा सा घमंड आ जाता है आपके अंदर, वो घमंड नहीं रहना चाहिए। मैं कहूंगी कि अपनी इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, नहीं तो दुनिया ऐसी है कि आपको कुचल कर आगे निकल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंस और घमंड दोनों में फर्क है। आप अपने महत्व को जानते हो, आप किसी को भी आपको कुचलने नहीं दोगे। लेकिन अगर आपके अंदर घमंड भर जाता है तो आप किसी से भी ठीक से बात नहीं करते और अपनी भी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। बहुत कुछ है आपके अंदर और आप वो दिखाना भी चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा घमंड कहीं ना कहीं आपको ओवर पावर कर लेता है। आई डोंट नो आप मेरी बात से एग्री करोगे या फिर नहीं, बट ये चीज है। जैसा आप चाहते हो वैसे चीजें नहीं हो रही, दैट इज वाई आप इतना ज्यादा चिंता में आ जाते हो और फिर हेल्थ पर आपके असर बैठता है। नहीं होना है ये, ओके? अटैचमेंट नहीं रखनी, कंट्रोल नहीं रखना, घमंड नहीं रखना। उस व्यक्ति को मैंने ये सिखाया या मेरे दम पर मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपको क्या बोलना है? ईश्वर ने दिया है मुझे तो मैं ये अचीव कर पाया हूं या कर पाई हूं। अगर आपके मन में ये भावना रहेगी कि मैंने अपनी मेहनत से ये चीज अचीव करी है, तो आप हमेशा नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे। और ये आपके पास लाइफ से आया है आपके पास। ये जो इतना ज्ञान है, इतना भारीपन आपके पास है ना, ये जो पर्सनालिटी आपने पाई है इतनी पावरफुल, स्माइल बड़ी प्यारी है आपकी, तो ये सब कुछ पास्ट लाइफ से आपने अचीव किया है। और ये चीज़ पहले भी थी, दैट आई एम टीचिंग, आई एम नॉलेजेबल, मेरे पास विजडम है। और वही उसी चीज़ पर आपने मात खाई और वापस से आपने जन्म लिया, फिर से वही चीज़ कर रहे हैं। कंट्रोल, ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। आई वुड से किसी कम्युनिटी से जुड़िए जहाँ पर आपको स्पेशलिटी क्या है बताया जाए, भगवत गीता क्या है पढ़ाई जाए। उसकी वजह से आपका प्योरिफिकेशन होगा और फिर आप बार बार लाइफ नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए निकल जाओगे। और आप बिलीव करते हो इन चीज़ों पर, है ना? बहुत देखते हो, अभी मेरी एज इतनी है, कल उतनी हो जाएगी, फिर बुढ़ापे में मेरी पेंशन होनी चाहिए, फिर ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, फिर और बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, है ना? बुढ़ापे तक का आपने सोच के रखा है, दिखता है आपकी रीडिंग में। ये सब कुछ कंट्रोल में होगा अगर आपके अंदर घमंड की कमी हो, अगर आपके अंदर अटैचमेंट ना हो और कंट्रोलिंग इश्यूज नहीं होने चाहिए। ओके,
ये चीज़ पहले भी थी तो अभी यहाँ पर आप कैरी कर रहे हो, और इसके साथ ही आगे भी फिर अगला जो जीवन है आपको मिल जाएगा, जो कि आई थिंक आपको नहीं चाहिए। सो इस चीज़ पर थोड़ा काम करिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ओवर पावर करती है आपको, तो मैस्कुलिनिटी रखनी है लेकिन किसी और एनर्जी के अंडर रहकर। पावर रखिए लेकिन ये भगवान ने दिया है ऐसी वाली सोच के साथ। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। ओके, सो आपको बेसिकली बोला गया है कि अपने अंदर सरेंडर का भाव रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए कि मेरे जीवन में मैंने जो भी पाया है भगवान की कृपा से पाया है। जिस दिन आप ये कहना शुरू करेंगे आप देखेंगे फ्यूचर आपका बेहतर बनता गया। शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, पार्टनर नहीं मिल रहा पार्टनर मिल जाएगा, रुपए पैसे की दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी, लेकिन होगी तभी जब आप बोलोगे ईश्वर ने किया। जब तक आप बोलोगे मैंने किया, काम नहीं होगा। ओके, और ये मैं कोई शिक्षा नहीं दे रही, ये आपके कार्ड्स में है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। हो सकता है आप अभी भी टीचर हो, तो अगर हो तो फिर तो और ज़्यादा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। आप अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो आपको और ज़्यादा नम्र होना है और बोलना है कि ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ पर हूँ, इस पोजीशन पर हूँ जो इतने सारे लोग मुझे ऐसे नमस्ते करके जाते हैं। ओके, ये नहीं बोलना है कि मैंने पढ़ाई करी, मैं मेरे दम पर यहाँ पर पहुँची हूँ। नहीं, आप एक्चुअली नहीं पहुँचे हैं अपने दम पर, ब्रह्मांड की कृपा है। सो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है क्लैरिटी तो ज़रूर मुझे बताएं, पसंद आई है वीडियो तो बताएं, और अपना जो भी फीडबैक है ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।